मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस। आज हम स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके मीनिंग, इसकी नीड और इसकी इम्पोर्टेंस पर। पिछले लेक्चर में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। अब ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता, जिसे हम विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, या फिर एक बच्चा जो सुन नहीं सकता, हियरिंग इम्पेयर्ड। अब सोचिए, एक रेगुलर क्लासरूम में जहां टीचर के पास 50 बच्चे हो, क्या वही टीचर उस एक बच्चे को ब्रेल या साइन लैंग्वेज सिखा पाएगा? शायद नहीं। यहीं से स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग क्या है। स्पेशल एजुकेशन नॉर्मल टीचिंग नहीं है। ये एक स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शन है। ये उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो फिजिकल, सेंसरी या मेंटल कंडीशन की वजह से आम बच्चों से कुछ अलग होते हैं। स्पेशल एजुकेशन की तीन मेन फीचर्स याद रखिए। पहली फीचर है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हर बच्चे के लिए एक अलग लर्निंग प्लान होता है, क्योंकि हर बच्चे की डिसेबिलिटी और नीड अलग होती है। दूसरी फीचर है स्पेशलाइज्ड टूल्स। यहाँ सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चॉक नहीं होते। यहाँ हियरिंग एड्स, ब्रेल बुक्स और सेंसरी लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। तीसरी फीचर है स्पेशलाइज्ड टीचर्स। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स सामान्य टीचर्स नहीं होते, बल्कि वे इन डिसेबिलिटीज़ के ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। अब सवाल आता है, स्पेशल एजुकेशन की नीड क्यों होती है? क्या सभी बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता? स्टूडेंट्स, इसकी नीड के पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। मान लीजिए एक बच्चा व्हीलचेयर पर है। साधारण स्कूल की स्टेयर्स उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। स्पेशल एजुकेशन सेटिंग्स में रैंप्स, वाइड डोर्स और स्पेशल वॉशरूम्स होते हैं। दूसरा रीजन है स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज। कुछ डिसेबिलिटीज इतनी सिवियर होती हैं कि बच्चे को वन टू वन अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में पॉसिबल होती है। तीसरा रीज़न है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। यहाँ बच्चे पर कंपटीशन या रैट रेस का प्रेशर नहीं होता, बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है। चौथा रीज़न है एक्सपर्ट सपोर्ट। यहाँ सिर्फ टीचर ही नहीं होते, बल्कि स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और दूसरे प्रोफेशनल्स भी सपोर्ट देते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की। स्पेशल एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब है स्किल्स सिखाना। हम ये नहीं चाहते कि ये बच्चे बड़े होकर किसी पर डिपेंडेंट बने। स्पेशल एजुकेशन उन्हें कंप्यूटर स्किल्स, क्राफ्ट वर्क, म्यूज़िक या दूसरी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाती है ताकि वे इंडिपेंडेंट बन सकें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ एस्टीम। जब बच्चा अपने जैसे दूसरे बच्चों को सक्सेस पाते देखता है, तो उसके अंदर का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, स्पेशल एजुकेशन का एक गोल मेन स्ट्रीमिंग भी होता है। यानी बच्चे को इतना प्रिपेयर करना कि वह आगे चलकर रेगुलर स्कूल और नॉर्मल सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। अब अंत में एक शॉर्ट समरी। आज हमने सीखा कि स्पेशल एजुकेशन एक टेलर मेड सिस्टम है, जो हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे क्लियरली याद रखिए, स्पेशल एजुकेशन बच्चे को एक अलग स्पेशली डिजाइंड एनवायरनमेंट देती है। इंक्लूसिव एजुकेशन रेगुलर क्लासरूम को बच्चे के अनुसार चेंज करती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर डिस्कशन करेंगे। इन की टर्म्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आईईपी, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, वोकेशनल ट्रेनिंग और मेन स्ट्रीमिंग।